हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट फॉर्म के एक न्यू एपिसोड में। आज हम आपको दुनिया के ऐसे जंगल के बारे में बताने वाले हैं जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। आज यहाँ की जीव अगर आपको छूकर चले जाएं तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। यूं तो आपने ऐसे बहुत से जंगल देखे होंगे जिनमें खूबसूरत पेड़ पौधे और मनमोहक करने वाले जानवरों की आवाज आती सुनाई पड़ती है, लेकिन आज हम आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बताने वाले हैं जो बाहर से दिखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन अंदर से बेहद ही खतरनाक है और ऐसे खतरनाक जीवों से भरा हुआ है कि उसके बारे में क्या ही बताएं। अगर आपको सांपों में एनाकोंडा देखना है या फिर स्पाइडर में जहरीली मकड़ी, वो सब इस जंगल में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला अमेज़न जंगल, इसका पूरा क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये कोई देश होता ना तो ये दुनिया में 9th नंबर पर सबसे बड़ा देश होता। और दोस्तों, इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि ये फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें ये ब्राजील से शुरू होकर पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ है। और अजीब बात यह है कि इस जंगल का 60% हिस्सा सिर्फ ब्राजील में आता है, 13% पेरू में और बचा हुआ भाग बाकी के 7 देशों में आता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न के जंगल से मिलता है ना? एकदम अमेजिंग बात। और दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 17,000 प्रजातियों के 390 अरब पेड़ मौजूद हैं और इनमें से कुछ पेड़ तो इतने घने और विशाल हैं कि उनकी वजह से सूर्य की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती। वैसे तो सबसे ज्यादा बारिश भी अमेज़न जंगल में ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश की बूंद को जमीन पर पहुंचने में करीब 10 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि ये जंगल इतना घना और विशाल है कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ बारिश की बूंदों को ऊपर ही रोक लेते हैं। और ऐसा आपने डिस्कवरी चैनल पर आने वाले शो ह्यूमन इन वाइल्ड में जरूर देखा होगा। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में बहती अमेज़न रिवर, भैया वो तो पानी की मात्रा के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। मतलब इस नदी में इतना पानी है कि इसमें सारे बांध और छोटी छोटी नदियां समा जाएंगी। हालांकि लंबाई के मामले में ये नील नदी के बाद दूसरे नंबर पर आती है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में जितना भी मीठा पानी जाता है उसमें से 20% का योगदान अमेज़न रिवर का होता है। और दोस्तों, जैसा कि ये अमेज़न फॉरेस्ट बाहर से देखने पर जितना खूबसूरत लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इसमें बहने वाली कुछ नदियां हैं। उनमें से एक है शाने टिम्पिश्का, और इस नदी को वहाँ के लोग बॉलिंग रिवर के नाम से जानते हैं। ये नदी इतनी खतरनाक है कि इसमें गिरने वाला कोई भी जीवित नहीं रह पाता। 6.4 किलोमीटर में फैली इस नदी का तापमान 45 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक घटता और बढ़ता रहता है। और हमारे वैज्ञानिकों के लिए शर्म की बात यह है कि वो अभी तक इस नदी के बॉयल होने का कारण नहीं पता कर पाए। और दोस्तों, इस अमेज़न जंगल में रहना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पाए जाने वाले मच्छर बहुत खतरनाक होते हैं, और अगर यहाँ का मच्छर आपको काट लेना तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मच्छरों की तादाद इतनी है कि उनको भगाने वाली दवाइयाँ भी काम नहीं आती, और ये मच्छर अपने साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी लाते हैं। यहाँ के वातावरण में नमी होती है, इसीलिए बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ गर्मी अधिक होती है, जिसकी वजह से लोग आधे कपड़े पहनते हैं, और ये आधे कपड़े मच्छरों को आमंत्रण देने जैसा है। और दोस्तों, यहाँ के मच्छर खतरनाक नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाई जाने वाली चींटियां भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। पूरी जंगल में सबसे खतरनाक है बुलेट एंट। अगर ये चींटी आपको एक बार काट ले तो उसका दर्द ऐसा होता है जैसे आपको किसी ने गोली मार दी है। ये दर्द 24 घंटे तक रहता है, जिसकी वजह से इस चींटी का नाम बुलेट एंट पड़ा है। दोस्तों, इस जंगल में 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और उनमें से कुछ इतनी जहरीली होती हैं, मतलब कि हद ही है। उनमें से टेरेंटुला मकड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ये एक बार में इतना जहर छोड़ती है कि अगर वो इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत निश्चित है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 1000 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक रंग की खाल वाले मेंढक बहुत ही खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि इन मेंढकों में 10 आदमियों को मारने की क्षमता होती है। और दोस्तों, अगर खतरनाक कीड़े मकोड़े और जानवरों का नाम हम ले ही रहे हैं तो सांप को कैसे भूल सकते हैं। अगर सांप की बात करें तो भैया सबसे जहरीला और सबसे बड़ा सांप आपको अगर देखना है ना तो वो भी अमेज़न जंगल में मिल जाएगा। इस जंगल में आप एनाकोंडा जैसे विशाल सांप को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और इन सांपों की लंबाई आमतौर पर 30 फीट के आसपास होती है। हालांकि इससे बड़े भी सांप पाए जाने की खबर मिलती रहती है, लेकिन इनकी प्रजाति को लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। और दोस्तों, इस जंगल में 500 अलग अलग प्रकार की जनजातियों के आदिवासी भी रहते हैं, जिनका दुनिया से कोई नाता नहीं है। और गलती से अगर कोई इनके यहाँ पर पहुंच जाए तो या तो वो उसको मारकर खा जाते हैं या फिर उसको हमेशा के लिए बंदी बना लेते हैं।
हालांकि कुछ जनजातियों के आदिवासी आपको अच्छे भी देखने को मिलेंगे। दरअसल आदिवासियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी जिंदगी को कोई बाहर से आके ताके झांके। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी जिसमें पाया गया कि अमेज़न जंगल बेसिन जितना कार्बन डाइऑक्साइड करता है वो कई देशों द्वारा उत्सर्जन से मैच करता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। दोस्तों अमेज़न में रहना आसान नहीं है। आपकी हल्की सी चूक आपकी जान ले सकती है। दोस्तों एक तरफ अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, दूसरी तरफ सबसे सुंदर भी। एक तरफ सबसे खतरनाक जानवरों के लिए कहा जाता है, दूसरी तरफ सबसे शुद्ध पानी के मिलने के लिए कहा जाता है। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का भंडार है। पृथ्वी पर कितने जीव हैं, उसके 1/3 जीव को आप इस अमेज़न जंगल में देख सकते हैं। दोस्तों अमेज़न के जंगलों की कीड़ों की बड़ी चर्चा होती है। माना जाता है यहाँ पर इतने तरह की कीड़े हैं और जीव जंतु हैं कि उनमें से अभी कुछ ही के बारे में वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। दोस्तों अमेज़न जंगल में इंसानों के लिए परेशानी अंदर जाने पर ही नहीं बल्कि ऊपर आने पर भी है। अगर कोई हेलीकॉप्टर अमेज़न जंगल के ऊपर से पास होकर जाता है तो यहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स कई बार अपने तीर से हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। दोस्तों अमेज़न का लीच, जिसे हम आम भाषा में जोंक कहते हैं, कहा जाता है कि अगर जोंक आपके ऊपर हमला कर देना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका खून चूसना शुरू कर चुका है। जायंट लीच दूसरी जोंक से अलग होता है क्योंकि ये खून चूसने से ज्यादा मांस खाने में दिलचस्पी रखते हैं। जब ये किसी इंसान या जानवर से चिपक जाते ना तब ये उसके खून के साथ साथ उसका मांस खाना भी शुरू कर देते हैं। जायंट लीच का हमला करने का तरीका भी अलग होता है। ये सबसे पहले जानवरों की आंखों पर अटैक करके उनके सिर तक पहुंच जाते हैं। अगर ये एक बार हमला कर देता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। जायंट लीच आंखों के रास्ते सिर में पहुंच जाता है, वैसे ही इंसानों की नाक के द्वारा उनके सिर पर भी हमला कर देता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कितने खतरनाक है ये। मतलब नाक में घुसकर सर में पहुंच जाती हैं। इनसे बचकर रहना भाई। दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल नाम की ये मछली अमेज़न जंगल के नदी और तालाब में पाई जाती है। वैसे तो ये कुछ करती नहीं है, लेकिन अगर गलती से कोई उसको टच कर दे तो ये बड़ा खतरनाक करंट मारती है जिससे हार्ट फेल भी हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इलेक्ट्रिक ईल एकमात्र ऐसी मछली है जो कि करंट मारती है। इलेक्ट्रिक ईल ज्यादातर अमेज़न की झील में पाई जाती है और अपने शिकारी को मारने के लिए बिजली के झटके का यूज करती है। इस मछली के सेल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, उसकी वजह से इसके शरीर में करंट आ जाता है और ये करंट 300 से 350 वॉट तक का बिजली का झटका देकर अपने शिकार को मार सकती है। ये मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है। कई बार तो ये मछली अपने शिकारी को मारने के लिए 600 वॉट बिजली तक का उपयोग कर लेती है, जो कि एक घोड़े का शिकार करने के लिए काफी है। इलेक्ट्रिक ईल के बाद आती है पाको फिश। ये मछली भी अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। अभी भी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पाको फिश इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पाको फिश ने किसी इंसान पर हमला कर दिया। तो चलिए अब आप भी जान लीजिए कि पाको फिश को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे इसके पास नुकीले दांत भी नहीं है, फिर भी इतनी खतरनाक क्यों है? आपको बता दूं कि इनकी दांत बिना नुकीले होने के बावजूद भी मजबूत होती हैं। किसी भी सॉलिड से सॉलिड चीज को मिनटों में काट कर फेंक सकती हैं और इन मछलियों को नट्स खाना बहुत पसंद होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कई बार पाको फिश किसी लड़के को पानी के अंदर नहाते हुए अगर उसने देख लिया ना तो वो लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती हैं। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिनमें साफ साफ कह रखा है कि पाको फिश ने कई बार इंसानों की उंगलियों को शिकार बनाया है। और दोस्तों इस जंगल में पिराना जैसी मछली भी पाई जाती है और दुनिया की 1/4 पश्चिमी दवा अमेज़न जंगल से प्राप्त होती है। अननोन बर्ड नाम का ये पक्षी अमेज़न के जंगल में ढूंढा गया। इस बर्ड को जाना जाता है पोर्टो के नाम से और ये रात के समय में निकलना पसंद करता है। इस पक्षी की एक खास बात यह है कि अगर टहनी पर बैठ जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा पक्षी है और कौन सा टहनी है, क्योंकि इसका रंग पेड़ के तने जैसा होता है। ये पक्षी सारा दिन बिना पलक झपकाए ऐसे ही टहनी पर बैठे रहते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बर्ड पेड़ का ही भाग है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एपिसोड पसंद आया होगा। इंतजार किस चीज का है, कर दो लाइक और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ पास में वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कोई हमें राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। देखने के लिए शुक्रिया।